हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमने अब तक किडनी के बारे में पढ़ा कि किडनी क्या करती है। जितना भी हमारा ब्लड है आफ्टर डाइजेशन, जो इंटेस्टाइन से आया है, पूरी बॉडी से आया है, जिसमें से हर सेल ने अपनी ज़रूरत का सामान निकाल लिया, मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, जो सामान चाहिए था वो सेल ने रख लिया। जो सामान बच गया वो ब्लड के अंदर ही मिक्स्ड कहाँ पहुंचा? किडनी के अंदर। किडनी ने काम क्या किया? जैसे चाय वाली छलनी होती है जिसमें हम चाय को छानते हैं, ठीक है, और उस तरह से उसने ब्लड को छाना। किडनी ने छलनी की तरह ब्लड को छाना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स को वापस ब्लड के अंदर भेज दिया, और जो बचा हुआ वेस्ट था वो किडनी के अंदर आया। किडनी के अंदर किस में आया? इट कम्स इन द नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज नेफ्रॉन। अब ये जो फंक्शन है इसको रेगुलेट कौन करता है? मतलब ये ऐसा ही चलता रहे हमेशा, ये कौन देखता है? ये किसका काम है? ठीक है, तो ये जो चीज है इसको कंट्रोल करता है, किडनी फंक्शन को रेगुलेट करती हैं तीन चीजें। एक हार्मोन है एडीएच, या इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है जिसको कंट्रोल कर रही है किडनी फंक्शन को, दैट इज जेजीए, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो हमने करा था। और तीसरी चीज जो कि कंट्रोल कर रही है दैट इज अनदर हार्मोन एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये तीन चीजें हैं जो हमारे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। पहले मैं आपको रेगुलेट का मीनिंग बताती हूँ। रेगुलेट का मतलब ये है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होता है, पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, और ये हम सबको मालूम है कि कम पानी पीने की कंडीशन में क्या होता है, हमें यूरिन भी कम आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को कौन रेगुलेट कर रहा है कि हमने पानी कम पिया तो यूरिन भी कम आ रहा है, मतलब जितना बॉडी के अंदर पानी है उसको किडनी कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। कंजर्व मीन्स उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि वो यूरिन बनकर बॉडी के बाहर ना निकल जाए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, जैसे गर्मी है, खाने का मन नहीं करता, हम बार बार पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ठीक है, जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, इस केस में क्या होगा? यूरिन हमें ज़्यादा आएगा, मतलब बॉडी को जितना वाटर चाहिए किडनी उतना रख रही है, बाकी के एक्स्ट्रा को बाहर निकाल रही है। तो ये सारा काम ये तीन हार्मोन्स करवाते हैं। सबसे पहले एडीएच की बात करते हैं। एडीएच कैसे काम करता है? ये एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था, डायूरेटिक मतलब चाय कॉफी, ऐसी चीजें जिनसे हमें यूरिसिस ज्यादा हो, यूरिसिस मतलब यूरिन ज्यादा आए, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेटिक, यानी कि ज्यादा यूरिन को आने से रोकता है। डायूरिसिस से ऑपोजिट है। डायूरिसिस मींस ज्यादा यूरिन आना, और उसके ऑपोजिट काम करने वाला ये हार्मोन है। तो होता क्या है, जब कभी आपके बॉडी में से ब्लड लॉस हो जाए, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया मतलब खून बहुत ज्यादा बह गया, तो वाटर निकल गया, वाटर से लिक्विड पार्ट कम हो गया, या आपने पानी कम पिया, इस केस में क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, यानी कि ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं उसकी कंसंट्रेशन को पहचानने वाले रिसेप्टर्स। ब्लड के अंदर के ये रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि ब्लड अब कम है, लिक्विड बॉडी के अंदर कम है। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस।
बॉडी के अंदर ब्लड कम है, ये मैसेज किसको पहुंचता है? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि अब यूरिसिस कम कर दो। यूरिसिस कैसे कम होगा? किडनी के अंदर जो हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं PCT, लूप ऑफ हेनली एंड DCT, इन ट्यूब्स में से अब रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ा दिया जाए, मतलब जो भी पानी है उसको वापस रख लिया जाए, उसको यूरिन बनकर कलेक्टिंग डक्ट में नहीं भेजना है। ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर कौन आता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। और करता कैसे है? बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है? ये करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो का मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स। वेसल्स होती है ट्यूब्स, तो हमारी वेसल्स क्या है? आर्टरीज और वेन्स। और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब श्रिंक कर देना, उनके डायमीटर को कम कर देना। तो इसके अंदर हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो आर्टरी एंटर हो रही है उसको क्या हो जाएगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि अगर ये इतनी चौड़ी थी तो अब इसकी चौड़ाई जो है वो कम होगी। चौड़ाई कम होगी तो क्या होगा? ब्लड तेजी से आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा तेजी से ब्लड अब नेफ्रॉन के अंदर आएगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यूरिन बनकर बहुत ही थोड़ा निकाला जाएगा, ताकि जो ब्लड लॉस है या जो वाटर लॉस बॉडी से हुआ है, सपोज किसी को वॉमिटिंग और लूज स्टूल लगा हुआ है, उसमें बॉडी का वाटर लॉस हो गया, तो वो जो लॉस है उसको कवर कैसे करेंगे? बचा हुआ पानी जो है उसको कंजर्व करके। अब वो पानी कंजर्व हो गया कैसे? बॉडी में जैसे ही फ्लूइड कम हुआ, बॉडी के ऑस्मोल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होकर इन्होंने मैसेज किसको पहुंचाया? ब्रेन को। ब्रेन के कौन से पार्ट को? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने क्या करा? एक हार्मोन रिलीज कर दिया ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसने डायूरेटिस के अगेंस्ट काम करा, मतलब ज्यादा यूरिन आने से रोका। कैसे रोका? उसने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। किडनी के 1 जो मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स के अंदर, सबके अंदर जो ये ब्लड सप्लाई हो रही है, इसकी वेसल को कम चौड़ा कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, श्रिंक कर दिया। अब ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, जल्दी से आएगा इसके अंदर से, और जो तेज प्रेशर से आएगा उसके कारण यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लड एंटर हो रहा है, कितने प्रेशर से हो रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया था? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो बेसिकली ADH हार्मोन ने क्या किया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा दिया। ज्यादा ब्लड, तेजी से ब्लड आएगा तो ज्यादा पहुंचेगा, तो जल्दी से जल्दी उसमें से वाटर निकालकर वापस ब्लड के अंदर रख लिया जाएगा और यूरिन बहुत ही कम बनेगा। ADH हार्मोन का एक और नाम है इसके फंक्शन की वजह से, दैट इज वैसोप्रेसिन। इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन यही है, वेसल्स को प्रेस करना, कंस्ट्रिक्ट करना, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये कंडीशन होगी जब हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड कम है। अब इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, सब कुछ इसके ऑपोजिट होगा। अब अगर बॉडी के अंदर ब्लड ज्यादा हो गया या ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज मोर, आप फ्रूट जूस, लस्सी, फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक्स खूब पी रहे हो, बहुत ज्यादा लिक्विड ले रहे हो, आप बढ़ गया। अब क्या होगा? ऑस्मोल रिसेप्टर्स जो है वो ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ये स्विच ऑफ हो गए तो हाइपोथैलेमस को कोई मैसेज नहीं गया, तो ADH रिलीज नहीं हुआ। ADH नहीं रिलीज हुआ तो क्या हुआ? वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई। ठीक है, अब क्या हो रहा है? वेसल्स में से ब्लड जो है वो आता जा रहा है, इसके अंदर रेगुलरली चलता जा रहा है। और क्या हो रहा है?
जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो रही, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है ब्लड के अंदर, और वो वाटर यूरिन बनकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इकट्ठा होता ही जा रहा है और आपको ज़्यादा बार बार यूरिन आ रहा है, ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी आपने अपने अंदर लिया है वो सारा बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इसलिए हो गया एक तरह से रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय एडीएच और वैसोप्रेसिन, यानी कि किडनी का फंक्शन कैसे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये तो काम था वैसोप्रेसिन का। जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है एक सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट सिस्टम इज नोन एज रास। इस पे आपको अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। रास की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, इसमें रेनिन और एल्डोस्टेरोन क्या है? हॉर्मोन्स हैं। एंजियोटेंसिन एक सब्सटेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ ये काम कैसे करता है। जब कभी आपके अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो किसी भी कारण से बॉडी के अंदर कम हो गया, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, आपके जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन के यहाँ पर है, ठीक है, इसके पास में ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टेरियोल के पास में, और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके बीच में, ग्लोमेरुलस और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में ही काम करते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं JGA, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जुक्स्टा मतलब नियर, ग्लोमेरुलस के पास वाला, apparatus मतलब क्योंकि कई सारे सेल्स मिलकर एक काम करते हैं। तो होता क्या है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब इस जो सेल्स हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के सेल्स हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट हार्मोन इज रेनिन। अब जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus किडनी का एक पार्ट है, तो हम किडनी को भी ग्लैंड की तरह गिन सकते हैं, तो किडनी से भी एक हार्मोन निकल रहा है, कौन सा? रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो है इसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक सब्सटेंस जो है, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन जो है, जो इमरजेंसी के लिए ही था, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। जैसे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 जाता है सीधा किडनी के ऊपर लगे एक ग्लैंड के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। उस सुप्रारीनल ग्लैंड से ये सिक्रीट कराता है एक हार्मोन, दैट इज एल्डोस्टेरोन। हम कर रहे हैं रास, पहले रेनिन रिलीज हुआ, क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हुआ? क्योंकि पानी कम है बॉडी के अंदर। रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन के कारण एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, और एंजियोटेंसिन 2 ने जाकर क्या करा, किडनी के ऊपर प्रेजेंट, किडनी के ऊपर इस तरह से कैप लाइक होता है ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड, और उस ग्लैंड से उसने रिलीज करवाया एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये जाता है एट्रिया को भी इफेक्ट करता है, और अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन वाला ही काम करता है, ताकि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तभी एक्टिवेट होगा रास सिस्टम।
जैसे किसी का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या किसी को वॉमिटिंग्स और डायरिया इतना ज़्यादा हो गया है कि वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है, पानी का कमी इतनी ज़्यादा उसके अंदर हो गई है, तो उस केस में उसको जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस उसका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिवेट होकर वो क्या करेगा, एट्रिया से ही ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। हार्ट का जो एट्रिया है, ऑरिकल जिसको हमने पढ़ा था, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, तो वो एट्रिया में ही प्रेशर को बढ़ा देगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया यानी कि तेजी से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करेगा। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाए। जब आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो वो ग्लोमेरुलस के अंदर भी तेजी से एंटर करेगा, और अगर वो ग्लोमेरुलस में तेजी से एंटर करेगा तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन रेट हमारा बढ़ गया। और फाइनली हमारा मकसद ही क्या था, किडनी से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देना, GFR को बढ़ा देना, क्योंकि अगर GFR बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर और सोडियम आयंस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड जो है, जो लॉस हो चुका है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब तक ट्रीटमेंट तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा वाटर ही बॉडी के बाहर चला। ये काम करता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। कैसे मिलकर, पहले रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन के कारण एंजियोटेंसिन बना, एंजियोटेंसिन के कारण एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ। तो ये क्या है, एक हार्मोनल कॉम्प्लेक्स है, इंटरडिपेंडेंट है। एक रिलीज हुआ तो दूसरा रिलीज हुआ तो तीसरा रिलीज होगा, और तीसरा अपना काम करेगा। क्या काम करेगा, जितना भी वाटर है जो ब्लड की फॉर्म में किडनी के अंदर एंटर हुआ है उसको किडनी के अंदर ही रखकर वापस ब्लड के अंदर भेज देना, ना कि उसको यूरिन बनाकर बाहर भेजना, ठीक है। और थर्ड जो काम है वो करता है एक हार्मोन जो कि हार्ट से निकलता है, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इस हार्मोन का काम कब होता है, हार्ट भी हम एक तरह से ग्लैंड की तरह गिन सकते हैं। जैसे आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या है, हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हार्ट भी हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इस हार्मोन का काम क्या है, जब कभी बॉडी के अंदर इमरजेंसी आती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी की किडनी फेल हो गई, कोई भी ऑर्गन फेल हो गया, सबसे पहले असर किस पे आता है, हमारे ब्लड प्रेशर पर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया है तो हार्ट हमारा रिलीज करेगा ANF, और ANF एकदम से फिर वही वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो किडनी के अंदर फ्लो बढ़ गया, किडनी के अंदर फ्लो बढ़ गया तो वाटर वापस कंजर्व हो जाएगा। तो इस तरह से किडनी का फंक्शन रेगुलेट करती हैं 3 चीजें। फर्स्ट है हमारे पास ADH हार्मोन, सेकंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, एंड थर्ड ANF हार्मोन। ये तीनों मिलकर किडनी के फंक्शन को एज इट इज चलने देते हैं। पानी ज्यादा है तो ज्यादा यूरिन करके बाहर निकाल देना है, और अगर पानी कम है तो यूरिन कम निकालकर उसको कंजर्व करके रखना है बॉडी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।